Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, how many statements are correct? First statement is saying some brown algae may store food in the form of oil droplets. Statement B is saying coralloid roots can fix nitrogen. Statement C is saying needle-like leaf reduces the surface area. And statement D is saying brown algae produces large amount of hydrocolloids. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए आइए let's understand the key concept of this question. The key concept of this question is algae and gymnosperms. Because ये statements algae और gymnosperm से related हैं, इसलिए the key concept of this question is algae and gymnosperms. So let's understand these statements one by one. First statement की अगर मैं बात करूं तो some brown algae may store food in the form of oil droplets. तो अगर मैं ब्राउन एल्गे को बताऊं तो ब्राउन एल्गे को हम फेओफाइसी भी बोल सकते हैं। ब्राउन एल्गे इसको हम फेओफाइसी भी बोलते हैं। ब्राउन एल्गे और फेओफाइसे अपना फूड स्टोर करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। Examples of complex carbohydrates are laminarin or mannitol. Laminarin और mannitol. तो ब्राउन एल्गी का पूरा फूड स्टोरेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होता है, फॉर एग्जांपल लेमिनेरिन और मैनिटोल। और ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अपना फूड स्टोर करते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी रेड एल्गी अपना फूड स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Let's go to second statement. Second statement is saying coralloid roots can fix nitrogen. So सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि coralloid roots क्या होती हैं और किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो coralloid roots जो होती हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। Coralloid roots are present in gymnosperms. इसका एक एग्जाम्पल है साइकस। साइकस के अंदर हमें कोरेलॉइड रूट्स देखने को मिलती हैं। और ये जो कोरेलॉइड रूट्स होती हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होती हैं। एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसीलिए ये नाइट्रोजन फिक्स करने के काम आती हैं। तो statement 2 is absolutely correct. Coralloid roots can fix nitrogen in gymnosperms. Statement C is saying needle-like leaf reduces the surface area. तो जो नीडल लाइक लीफ होती है, नीडल लाइक लीफ, ये जिम्नोस्पर्म्स के कॉनिफर्स में पाई जाती हैं। प्रेजेंट इन कॉनिफर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अब क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने के लिए काफी फेमस है। जिम्नोस्पर्म्स प्रेजेंट इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट सर्दी, गर्मी, कोल्ड, ड्रॉट कुछ भी हो सकता है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। तो जिम्नोस्पर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने वाटर को कम से कम लॉस करें। इसीलिए नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती हैं। अब इनका फायदा क्या होता है? दे रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, जिससे कि वाटर लॉस कम होता है। सरफेस एरिया ऑफ लीफ, जिससे कि वाटर लॉस लेस होता है।
water loss less. Therefore, C statement is absolutely correct क्योंकि नीडल लाइफ लीफ जो होती है वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करने में हेल्प करती है जिससे कि हमारे प्लांट में वाटर लॉस होने की संभावना कम हो जाती है. Therefore, statement C is correct. Needle like leaf reduces the surface area. Statement D is saying brown algae produce large amount of hydrocolloids. So सबसे पहले let's understand कि hydrocolloids क्या होते हैं. तो hydrocolloids hydrocolloids are water holding substances जो कि एल्गे के अंदर पाए जाते हैं. वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस जो कि एल्गे के अंदर पाए जाते हैं. ब्राउन एल्गे के अंदर जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. ब्राउन एल्गे के अंदर जो हाइड्रोक्लोराइड सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एल्जिन. तो ब्राउन एल्गे के अंदर और कुछ और एल्गीज के अंदर भी वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हाइड्रोकोलॉइड्स बोलते हैं. Therefore, स्टेटमेंट डी इज करेक्ट. ब्राउन एल्गे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स. तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है एंड एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. Therefore, the answer will be B. 3 statements are correct and 1 is incorrect. Okay, I hope you understood it well. All the best.